राजकीय महाविद्यालय बूंदी के बीए हिंदी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, आप हिंदी कथा साहित्य के बतौर उपन्यास के प्रकार यहाँ व्याख्यान नंबर 19 में समझेंगे। अब तक आप उपन्यास के तत्वों से गुजर चुके हैं। इससे पहले कहानी पर बात हो चुकी है। अब हम उपन्यास के प्रकार क्या है, उपन्यास और कहानी में अंतर अगली बार देखेंगे। आप देख सकते हैं कि उपन्यास के प्रकार को जब समझते हैं तो इसके कई आधार हैं। विषय वस्तु के आधार पर, उपन्यास के तत्व के आधार पर और शैली के आधार पर भी उपन्यास के प्रकार हो सकते हैं। जैसे विषय वस्तु के आधार बना करके, जैसे ऐतिहासिक विषय को अगर आधार बनाते हैं तो वह ऐतिहासिक उपन्यास हुआ। समाज को केंद्र में रखते हैं वो सामाजिक उपन्यास हुए। और ऐसे उपन्यास प्रेमचंद के बाद के रचनाकारों ने खूब लिखे हैं। प्रेमचंद के गोदान, सेवाश्रम, सेवा सदन आदि। सांस्कृतिक हजारी प्रसाद द्विवेदी, मनोरंजन और आंचलिकता आदि विषय के वस्तु के आधार पर हुआ करते हैं। और उपन्यास के तत्व के आधार पर अगर हम देखें तो अगर किसी उपन्यास में घटना बहुलता है, घटना पर आधारित है, तो घटना, दूसरा चरित्र प्रधान उपन्यास, दो रूपों में हम इस तरह से देख सकते हैं। या फिर शैली के आधार पर वर्णनात्मक शैली में है तो उसे वर्णनात्मक उपन्यास कहा जाएगा। विवरणात्मक शैली में है तो इस कैटेगरी में रखा जाएगा। पत्र, अगर उसमें पात्रों के बीच में पत्रों का आदान प्रदान हो रहा है तो पत्रात्मक शैली कही जाती है। आत्मकथात्मक रुख अपनाया गया है तो यह आत्मकथा शैली हुई। डायरी शैली भी हो सकती है। इस तरह से ये उपन्यास के तत्वों के आधार पर हम देख सकते हैं। और उपन्यास विषय वस्तु के आधार पर निम्न तरह से हो सकते हैं। सामाजिक, यानी जो समाज को केंद्र में रख करके लिखे जाने वाले। ऐतिहासिक उपन्यास पर हम ये कहेंगे कि जिस उपन्यास में की विषय वस्तु ऐतिहासिक होती है, यानी राजाओं पर या राजा के या इतिहास के किसी कालखंड में हुए किसी पात्र को लेकर के, जैसे अशोक, द ग्रेट अशोक या अकबर, इन पर अगर उपन्यास लिखे जाएंगे तो ऐतिहासिक उपन्यास कहे जाएंगे। विशेष करके चित्रलेखा आपके पाठ्यक्रम में शामिल है और इसमें चंद्रगुप्त, चाणक्य दिखाई देते हैं। इस आधार पर इसे कुछ आलोचक ऐतिहासिक उपन्यास कह देते हैं, जबकि चूंकि अन्य पात्र उसमें ऐतिहासिक नहीं है, यानी नायिका भी जो है उसका कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है कि वो ऐतिहासिक पात्र है, इसलिए इसे ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में नहीं रखा गया। जिस तरह से वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास आते हैं। राजनीतिक उपन्यासों में मन्नू भंडारी का महाभोज, जो राजनीति पर आधारित उपन्यास कहा जा सकता है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है। और आंचलिक उपन्यास जिसे हम कहते हैं, आंचलिक उपन्यास रेणु का मैला आंचल से इस शब्द की एक तरह से विमर्श में आता है। और आंचलिक उपन्यासों का एक दौर चल पड़ता है जिसमें गांव से आने वाले रचनाकार ग्रामीण पृष्ठभूमि पर केंद्रित होकर के लिखा करते हैं, जिसमें रेणु का उपन्यास मैला आंचल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम ये देख सकते हैं कि उपन्यास और कहानी के बारे में आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। हम कुछ विवरण के साथ पुनः यहां पर नहीं देख रहे, बल्कि कहानी और उपन्यास में अंतर अब तक हमने नहीं देखा। हम देखें कि अक्सर परीक्षा में यह प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है
कि उपन्यास और कहानी में अंतर क्या है। यानी उपन्यास एक बड़े स्तर पर लिखी गई रचना है, जो पूरी पुस्तक उसी उपन्यास पर आधारित होती है, और इधर कहानी में दर्जनों कहानियां उस संग्रह में होती है। यानी छोटे बड़े का अंतर महज इतना अंतर नहीं है। यानी मोटे तौर पर कहा जाता है, आकार की दृष्टि से बृहत और संक्षिप्त दो रूपों में देख सकते हैं। तो कहानी संक्षिप्त रूप है, उपन्यास बृहत रूप है। ये एक मोटा अंतर हुआ, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा, बल्कि यूं समझें कि उपन्यास में चरित्र और घटनाओं की प्रधानता होती है। प्रधानता कहा जाए का मतलब ये कि घटनाएं एक नहीं अनेक होंगी, चरित्र एक नहीं अधिक होंगे, और उपन्यास में पात्र का विकास जिस तरह से होता है, गंभीरता से, गहराई से और विस्तार से, यहां तक कि लेखक भी उस पात्र के चरित्रगत विकास में स्वच्छंद हुआ करता है, जो कहानी में इतनी गुंजाइश नहीं होती। अब हम इसे यूं कहें कि प्रेमचंद किस तरह से समझ आते हैं। गल्प यानी कहानी वह रचना है जिसमें चरित्र, शैली, कथा विन्यास एक ही भाव को पुष्ट करते हैं। यह रमणीय उद्यान नहीं है। रमणीय उद्यान यानी उपन्यास एक उद्यान की तरह है, जहां भांति भांति के बेल बूटे खिलते हैं, फूलते हैं। बल्कि कहानी एक गमला है, जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दिखाया जाता है। कहानी में हम इस तरह से देखते हैं। उपन्यास और कहानी में अंतर क्या है, आप बखूबी समझ जाएंगे जब हजारी प्रसाद द्विवेदी की इस परिभाषा से गुजरेंगे। उपन्यास एक शाखा प्रशाखा वाला विशालकाय वृक्ष, जबकि कहानी एक सुकुमार लता है। लता बेहद छोटी होती है वृक्ष की तुलना में। अब प्रेमचंद के शब्दों में सुनिए, उपन्यास पात्रों और चरित्रों का समूह है। यानी उपन्यास में इतनी गुंजाइश होती है कि पात्र एक से कई अधिक होते हैं, और चरित्र भी एक से अधिक पात्रों का उभर करके आता है, इसलिए वो समूह है। उपन्यास पात्रों और चरित्रों का समूह है। कहानी तो महज एक घटना पर लिखी जाती है, केवल एक प्रसंग या आत्मा की एक झलक का सजीव वर्णन होता है। बेशक छोटी होती कहानी, लेकिन कहानी में सजीव वर्णन मिलेगा। देश काल और वातावरण की दृष्टि से भी इन दोनों रचनाओं में अंतर पाया जाता है। ये हम यूं कह सकते हैं कि उपन्यास और कहानी के अंतर को और गंभीरता से समझ सकते हैं। देश काल उपन्यास में जिस तरह से फैला होता है, वातावरण जितना सजीव होता है और समग्रता के साथ होता है, यूं कह सकते हैं कि उपन्यास एक तरह से एक युग का प्रतिबिंब हुआ करता है। कहानी में इतनी गुंजाइश नहीं होती, वहां वातावरण को इतनी सजीवता देने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि वहां एक छोटे भाव, छोटी घटना, छोटे पक्ष पर लिखा जाता है। शैली और भाषा की दृष्टि से भी देखेंगे तो कहानी की भाषा सहज सरल होनी ही चाहिए, जबकि उपन्यास में सहज सरल होते हुए भी आप उतार चढ़ाव देख सकते हैं, और भाषा में पांडित्यपूर्ण भाषा भी चलेगी। कुछ दुर्लभ और ऐसे शब्द भी जिससे शब्दकोश देखना पड़ जाए, वहां इसलिए संभव है अगर हम प्रेमचंद की दी गई ये बात समझ लें कि उपन्यास वे लोग पढ़ते हैं जिनके पास रुपया और समय दोनों होता है। ये एक मार्के की बात कही है। इससे यह समझ में आता है कि कहानी के पाठक और उपन्यास के पाठक में भी अंतर होता है। उपन्यास कुछ लोग पढ़ते हैं जिनके पास समय होगा, कहानी वो लोग पढ़ते हैं जिनके पास समय भी नहीं और धन भी नहीं। इसलिए दोनों के पाठक अलग अलग हो जाते हैं। यानी कहानी कम समय लेती है, इसलिए इसके पाठक एक गरीब तबके से ज्यादा होते हैं,
अंतर कथा की दृष्टि से किस तरह से होता है, तो ये भी देख सकते हैं कि उपन्यास में आधिकारिक और प्रासंगिक दो कथाएं देखी जा सकती है। यानी एक आधिकारिक जो मुख्य कथा है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ समानांतर प्रासंगिक दूसरी कथाएं भी हो जाती है, जो कहानी में कतई संभव नहीं है। उपन्यास के कथानक में कई मोड़, विश्राम स्थल आएंगे। कहानीकार की यात्रा बेहद छोटी होती है, जहां मोड़ और विश्राम स्थल की गुंजाइश नहीं रहती। वो मोड़ तक पहुंचते पहुंचते पूरी हो जाती है, विश्राम स्थल की जरूरत ही नहीं। आप रचनाकार की दृष्टि से भी देखें तो उपन्यास लिखना सरल बताया है कहानी की तुलना में। और कहानी लेखन रेल की पटरियों पर चलने के समान साधना की जरूरत पड़ती है, संतुलन बनाना पड़ता है। उपन्यास एक सड़क पर चलने की तरह है। सपाट सड़क पर चलना आसान है, बनिस्बत रेल की पटरियों पर संतुलन बनाते हुए चलना। इस तरह से कहानी में मांग की जाती है संक्षिप्तता की, यानी कम से कम शब्दों में कैसे लिखा जाएगा, किसी भाव को कम से कम शब्दों में कैसे निरूपित किया जाए, अभिव्यक्त किया जाए, सघनता हो और संघर्ष की एकांतता, मार्मिकता आवश्यक है। आप इस तरह से कहानी और उपन्यास के अंतर को समझ गए हैं। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें लगातार।